नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और फिर एक नई खबर के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं। कहते हैं कि प्रतिभाएं जो है वो गांव में जन्म लेती हैं, तो आज ऐसी ही एक प्रतिभा के घर आपको लेकर चलते हैं जिसने न सिर्फ गांव का बल्कि अपने जनपद का और अपने देश का नाम रोशन किया है। जौनपुर जिला मुख्यालय से 44 किलोमीटर दूर ये जो सड़क है, ये सड़क उस गाँव में जाती है, उस प्रतिभा के घर जाती है। तियरा गाँव जो कि बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे हम ले चलेंगे और तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस गरीबी से निकल करके, किस परिवार से निकल करके उस लड़की ने जो है इतिहास रचने का काम किया है। ग्रेपलिंग कुश्ती में सेमीफाइनल तक गई और वहाँ से कांस्य पदक जीत करके वो जो है हिंदुस्तान लौटने वाली है। बस चंद दिनों में ही वो अपने घर को आएगी और घर पे किस तरह से उसका स्वागत होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम आपको लेकर चलते हैं उसके घर और तस्वीरें आपको दिखाते हैं और परिवार से आपको रूबरू कराते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जौनपुर से 45 किलोमीटर दूर। जौनपुर की जो बेटी है जिसने ज़िले का नाम और देश का नाम रोशन किया है, हम नम्रता के घर पहुंच गए और घर की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ये घर है, जो ये कच्चा घर है ये नम्रता का घर है। नम्रता इसी घर से, इसी परिवार से निकली और उसके बाद वो जो है ग्रेपलिंग कुश्ती में सेमीफाइनल तक पहुँची और वहाँ से कांस्य जीत करके वो जो है अब हिंदुस्तान वापस लौटेगी। यहाँ पर लोग जो है पलके बिछा करके अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले हम अगर घर की तस्वीरें आपको दिखाएं, देखिए किस स्थिति से निकल करके वो बेटी जो है यहाँ तक पहुँची। आप देखिए ये घर है, गांव में आपको जो घर देखने को मिलेंगे आज भी देखिए किस तरह से तख़्त है टूटा हुआ है, साथ ही आप देखिए आलू नीचे पड़ा हुआ है, ये चारपाई है। तो यहाँ से निकल करके इस मकान से निकल करके, यहाँ से निकल करके जौनपुर शहर से 45 किलोमीटर दूर से निकल के एक बेटी वो जाती है और अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने देश का नाम जो है वो रोशन करती है। कितनी सुविधाएं उसे मिली, क्या कुछ रहा, हम बात करेंगे, परिवार के लोगों के पास चलेंगे और दिखाएंगे और की माँ से भी मिलेंगे और जो और घर के अन्य सदस्य उनसे भी हम मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से नम्रता ने जो है अपनी कामयाबी को जो है वो छुआ है, किस तरह से यहाँ पहुँची। अगर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पे घर की महिलाएं जो है वो बैठी हुई हैं। जब आप गांव में पहुँचेंगे तो गांव में ऐसा माहौल मिलता है कि लोग इकट्ठा रहती हैं, बैठ चर्चाएँ करती हैं, लेकिन यहाँ पे ये चर्चा है कि बेटी कब घर आएगी और लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसका खुशियों से स्वागत करने के लिए। सबसे पहले हम नम्रता की माँ के पास चलेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अनीता। आपकी बेटी देश का नाम रोशन की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात हुई मुझे। कब से कुश्ती में उनका जो है रुझान था? वो इंटर पास की, उसके बाद फर्स्ट ईयर में वही मसरी शहर स्कूल में ज्वाइनिंग की, वहीं से उनका स्टार्ट हुआ है गेम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ अगर देखा जाए तो गांव में सुविधाएं नहीं मिलती, कैसे आप लोग जो है देती थी इसको? तो यहाँ सुविधाएं नहीं मिली, यहाँ कुछ प्रॉब्लम था तो हमारी माता जी 3 साल की तभी से न अपने पास ले ली। इसी हमारे भी कोई दिक्कत थी, हमारे घर की प्रॉब्लम सब ठीक नहीं थे, तो हमारे भाई थे तो अपने पास रख लिए और उन्हीं का, हमारी माता जी का ये देन है कि यार नम्रता हमारे वहाँ तक पहुँची है। आज नम्रता वहाँ तक पहुँची। मतलब ये जानना चाहेंगे कि जैसे बेटी हैं, बेटियों को लोग घरों से निकलने नहीं देते, कुश्ती जैसे खेल में, तो कैसे आपने जो है मौका दिया? नम्रता ने अपनी मामा से बात की तो नम्रता का स्वभाव, चाल चलन सब सीख देख के अच्छा लगा उन्हें, तो उन्हें आज़ादी दे दी कि जाओ बेटा तुम अपना काम, अपनी कामयाबी हासिल करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कभी आपने सोचा था कि नम्रता जाएगी और विदेश में इस तरह से कुश्ती खेलेगी? नहीं सोचा तो नहीं था, लेकिन जब नम्रता बचपन से जब पैदा हुई तो उनके पापा ने बेटी का स्थान नहीं दिया, बोले कि आपके मन में तो बेटी है लेकिन हमारे मन में बेटा बन के पैदा हुई है, वो हमारी बेटा है, बेटी नहीं है। तो नम्रता ने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की थी? ननिहाल से सब कुछ, ननिहाल से सब कुछ की। अच्छा, जब मौका आया जाने का कुश्ती खेलने के लिए वहाँ पे, तो कैसा लगा? एक बार आपको लगा विदेश जाना होगा, तो कैसे आप लोग? हमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, कहाँ से हमारी बिटिया वही योग्य थी, हमें कोई संकोच नहीं था। अब जब फ़ोन किया नम्रता ने या जब आपने सुना कि वो जीत गई है, सेमीफाइनल तक गई, वहाँ पे कांस्य पदक जीता है, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बेटी का इंतज़ार कर रही हैं आने का? बहुत बेसब्री से। कितनी धूमधाम से स्वागत होगी बेटी? स्वागत तो बहुत धूमधाम से करती, लेकिन स्वागत करने का कुछ समय, कुछ माहौल हमारे यहाँ गड़बड़ है। हमारी बड़ी बहन का बेटा अभी 2 ही 3 महीना हुआ ख़त्म हो गया है।
हाँ, इसी से कुछ खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खुशी तो बहुत है, लेकिन पर जैसे और गांव देश और सब परिवार जैसे कि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि उधर दुख का माहौल है, यार खुशी का माहौल मना रही है, इसी थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा माता जी, अगर देखा जाए तो क्या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, क्या कभी उन लोगों की तरफ से कोई मदद मुहैया कराई गई? कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं मिली। तो कैसे आप वहाँ तक जाना, इतना खर्चा वर्चा कैसे आप लोगों ने एडजस्ट किया? तो वहाँ तक खर्चा उनके पापा ख़त्म हुए थे, कुछ पैसा सरकारी था से मिला था, कुछ पैसा हुआ था, और फिर ऐसे तैसे करके भाई साहब हमारे मलापन वहीं से खर्चा निकाले थे। नम्रता कुछ कदमी चला रही थी, कुछ वहाँ से खर्चा निकल रहा था, मान कुछ इनके चाचा सहयोग दे रहे थे, खाने पीने का ध्यान कुछ वहाँ से निकला था। ऐसे तैसे नम्रता बड़ी मुसीबत से नम्रता वहाँ तक पहुँची है। अच्छा, आप जब जीत गई तो क्या किसी विधायक या प्रतिनिधि का फ़ोन वगैरह आया? नहीं, किसी का फ़ोन तो नहीं आया था हमारे पास। आपके यहाँ के विधायक रमेश मिश्रा जी हैं, फ़ोन उनके? कुछ नहीं, किसी का कोई संपर्क नहीं है। कोई संपर्क नहीं। और भी घर की सदस्य हैं, आप बताइए नम्रता के बारे में। नम्रता छोटी सी थी तो किस तरह से यहाँ पर लोगों के बीच रहती थी, आज वो जो है नाम रोशन कर रही, क्या कहना चाहिए? नम्रता बहुत अच्छा नाम रोशन की है। क्या लगता है कितना इंतजार है बेटी के आने का? आने का तो बहुत जल्द इंतजार है, बहुत जल्द आ जाए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, नम्रता बचपन से ही कुश्ती वगैरह खेला करती थी? नहीं, इंटर पास। इंटर के बाद? हाँ। तो क्या कभी आप लोग को लगा था कि इतना नाम रोशन? नहीं, हम लोग नहीं जानते थे ऐसा करेगी हम लोगों की बेटी। आज उत्साह है जी। आप बताइए, नम्रता के बारे में कुछ बताइए। क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंतज़ार तो था आगे जाएं, बस यही आशा लगी थी। परिश्रम कर रही हैं तो सफलता मिलेगी, धीरे धीरे परिश्रम जैसे कि वैसे वैसे सफलता मिलती गई। परिश्रम की सफलता मिलती गई। नम्रता आपके घर की बेटी है, देश का नाम रोशन करके घर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बेटी हमारे अच्छे से रहें, अच्छे से आना हमारे घर। क्या लगती हैं आप नम्रता की? बड़ी माँ है। जी, तो बिल्कुल देखिए, ये बड़ी माँ है नम्रता की, इनके आंखों के आंसू जो है ये खुशी के आंसू हैं। ये अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही है। अगर यहाँ बात करें तो आप देखिए, यहाँ पे जो पुरुष हैं परिवार के सदस्य, वो लोग हैं, हम इनके पास भी चलेंगे और इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे हम। चाचा, क्या नाम है आपका? पारसनाथ यादव सर मेरा है। आप नम्रता के क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं जी। चाचा लगते हैं। चाचा जी, आज आपके घर की बेटी नाम, बहुत खुशी की बात है। क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के बारे में? बेटी बम ऐसा अच्छा नाम करे और नाम कमाए, और क्या कहें सर। कुश्ती जैसे आमतौर पे लड़के खेलते हैं, जी। और बेटी को मौका मिला जो है, अधिकांश लोग बेटियों को निकलने नहीं देते हैं। अपना जो उसको मौका मिला उसमें सफल हो गई अपने काम में। उसको जो मौका मिला जितना, उतना अपना काम कर गई हो। अभी आगे करने की उम्मीद है हम लोगों की, अभी और आगे जाएगी। आगे जाए, बिल्कुल आगे जाएगी, नाम रोशन करेगी, गोल्ड लेकर आएगी वो। और ये बताइए कि क्या कभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से जैसे माता कोई जी सहयोग नहीं, कोई प्रतिनिधियों कोई सहयोग नहीं। आम जनता का सहयोग जो हुआ, भाई बहनों का, चाचा का, यही सहयोग हो पाया। आम जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग जब नहीं। जीत गई है तो क्या कोई सामने आ रहा है? कोई नहीं, अभी कोई नहीं, कुछ अभी किसी ने शुभकामना भी नहीं? कुछ नहीं, जरा सा भी नहीं। कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। अगर सहायता मिलती इस तरह से तो लगता है ना कि और आगे जाती। यहाँ बिल्कुल। तो देखिए, ये परिवार के लोग हैं और जिनका सरकार की कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए, किसी जनप्रतिनिधि का या सरकार का जो है कोई भी उनकी तरफ से मदद नहीं मिली। अगर मदद मिलती तो जाहिर सी बात है कि नम्रता ही नहीं, गांव भर की और भी जो लड़कियां हैं वो जो है आगे निकल सकती हैं। और जिस तरह से अगर बात करें तो जिस तरह से नम्रता ने जो है कांस्य जीता है रूस में ग्रिपलिंग कुश्ती में सेमीफाइनल तक पहुंच करके, तो उसके बाद लगातार मीडिया में भी खबरें आई। लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अभी तक इस परिवार को उन्होंने शुभकामनाएं भी नहीं दी। फिलहाल सवाल कई हैं, मुद्दे कई हैं। सड़क भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जर्जर है, और ये घर भी आपको हमने दिखाया कि देखिए किस गरीबी से निकल करके बेटी नम्रता वहाँ तक पहुँची है। तो ऐसी और खबरें हम आपको दिखाएंगे और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि नम्रता जो है देश का नाम रोशन करे और आने वाले समय में गोल्ड लेकर आए। वीडियो जर्नलिस्ट मसूद के साथ राजन मिश्रा, जौनपुर।